जैन साहब के स्टॉक्स भी ऐसे ही होते हैं, दमदार फंडामेंटल वाले। कभी मार्केट के मूड माहौल के साथ अगर नीचे आ भी जाए तो जैन साहब ये कहते हैं कि उन्हें एवरेज कर लिया कीजिए। तो जैन साहब आज हमने टाइमिंग का एवरेज किया है, आपको समय से पहले हमने देख लिया, आप जुड़ चुके हैं, चुस्त दुरुस्त दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए। हमने कहा चलिए शुरुआत करते हैं। बताएं सर जेम स्टॉक। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी एंड थैंक यू सो मच। कई बार एवरेजिंग करने के लिए पहले आने में भी फायदा रहता है, क्योंकि स्टॉक्स की एवरेजिंग हमने करवाई थी। समय की एवरेजिंग में ज्यादा नहीं करूंगा अनिल जी, बस ठीक है, कभी कभार करवा देना वो ठीक है। ठीक बात है। बाकी आपका सर फेस्ट कैसा चल रहा है? गोवा, हाउ इज गोवा ट्रीटिंग यू सर? अरे फर्स्ट क्लास, बस हालांकि होटल से बाहर नहीं निकले, लेकिन बहुत बढ़िया एकदम। आई एम एक्सट्रीमली श्योर कि आप छा गए होंगे वहां पे सर। अरे ऐसा नहीं, बस चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है। सेंस ऑफ ह्यूमर, ग्रेट पर्सनालिटी एंड क्या बोलूं मैं। नहीं मजा कर रहा है, बढ़िया है, काम भी चल रहा है और साथ साथ में गोवा फेस्ट भी चल रहा है। बताएं सर। यस सर, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, इंद्रप्रस्थ मेडिकल देखिए, मुझे याद है कि मैंने इसको 2020 में दिया, उसके बाद दिया नहीं था। मालामाल वीकली में कवर हुआ है और ये 50 रुपए के लेवल्स पे दिया हुआ स्टॉक 65 रुपया पहुंचा और ये ऊपर 95 रुपए तक गया है। अभी करेक्टेड है स्टॉक, 85 रुपए के लेवल्स पे है और ये बहुत बार अलग अलग तरीके से मैंने कवर किया और मुझे ये बहुत सस्ता लगता है और ये 30-40 रुपए से लेकर इस जर्नी तक पहुंचा और अभी भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक को मार्केट ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है। आप देखिए, ये पीएसयूज की वजह से इसको कहीं ना कहीं रेटिंग कम मिलती है, बट आप अपोलो हॉस्पिटल्स, जो कि सबसे ज्यादा प्रीमियम पे चलने वाली हॉस्पिटल की कंपनी, 85 के पी मल्टीपल पे चलने वाली हॉस्पिटल की चेन, वो इसका प्रमोटर है, वन ऑफ द प्रमोटर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मतलब और प्लस अपोलो हॉस्पिटल दोनों का जेवी है, जॉइंट वेंचर है, तो जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग। तो आप देखिए गजब की कंपनी है और सबसे बढ़िया बात है, देखिए इसको अपोलो दिल्ली के नाम से हम लोग ज्यादा जानते हैं, इंद्रप्रस्थ मेडिकल से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो अपोलो दिल्ली के नाम से आप समझिए। और कंपनी देखिए, जो दिल्ली में रहते हैं उनको इसकी अहमियत पता है। तो एक जॉइंट वेंचर या जेवी अपोलो हॉस्पिटल्स और दिल्ली गवर्नमेंट, तो इसलिए क्रेडिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। और सुपर स्पेशलिटी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली में, करीब 52 स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं और 764 बेड्स है कंपनी में, इसमें हॉस्पिटल में। तो काफी बड़ी हॉस्पिटल है और दिल्ली में तो देखिए काफी पॉपुलर है। सबसे पहले अगर किसी को ईस्ट इंडिया में भी याद आए कहीं से हम लोग, अगर हमने तो बचपन से सुना कि भाई अपोलो दिल्ली जा रहे हैं, आसाम से लेकर सुनते थे और दिल्ली वाले भी सबसे पहले इन्हीं को देते हैं जो क्रेडिबिलिटी जो इस कंपनी ने और इस हॉस्पिटल ने कमाई है। तो अब आप दूसरी बात ये देखिए, मैं इसकी रेटिंग्स वगैरह देख रहा था, लाजमी है कि रेटिंग्स बहुत बढ़िया है और मैं रेटिंग्स देखने की इसलिए जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती क्योंकि डेट्स बहुत कम है बुक्स में। और अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं तो दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंडामेंटल्स। और आप देखिए 1983 से कंपनी कार्यरत है और इनफैक्ट डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी ने तब उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था एक कंपनी, और इट इज इनफैक्ट एशिया की वन ऑफ द फोरमोस्ट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसीलिए मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है कि एक अच्छी पेडिग्री, अच्छी हॉस्पिटल की चेन जो सिर्फ 9 के पी मल्टीपल पे मिले और 34 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे, 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे और 3% का डिविडेंड दे, ये सारी चीजें नहीं मिलती। और ये स्टॉक वैसा अनिल जी जो फोमो स्टॉक है, ये कई लोग जिन्होंने स्मॉल कैप की रैली मिस की हो, जिन्होंने लगता है मार्केट्स की रैली के साथ पार्टिसिपेट नहीं किए, तो ये स्टॉक उन लोगों के लिए है। ये ले और डाउनसाइड रिस्क मुझे इसमें बहुत कम लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि 77 से 80 का लेवल है जो कि एक डाउनसाइड में आ सकता है और वहां पे भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसको एवरेज करते रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बढ़िया बात है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर 24-25%, 5 साल की प्रॉफिट की क्या कर 31%, जीरो डेट कंपनी जैसे बोला, सिर्फ 2 करोड़ का पैट। मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था तो मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट बेहतरीन आया है और उसमें भी मार्जिन्स में डिप होने के बावजूद भी कंपनी का 15 करोड़ से पैट 20 करोड़ पे आ गया है और 216 करोड़ से जो टॉप लाइन है यानी कि सेल्स, वो 274 करोड़ तक आई है। सो लास्ट 2 क्वार्टर्स हैव बीन वंडरफुल और पिछला साल बहुत ही गजब का गया कंपनी का, 86 करोड़ कंपनी ने कमाया है और कंपनी की मार्केट कैप है सिर्फ 782 करोड़। तो बहुत छोटी मार्केट कैप की कंपनी बट बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा काम कर रही है और उसके सामने बहुत बड़ा प्रॉफिट्स भी पिछले साल कमाए। जैसा कि मैंने कहा प्रोमोटर्स में 51% तो देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स की 22% इस तरीके से, और FIIs DIIs बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करते हैं। बट यस, पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखता हूं तो मैं HDFC का नाम आता है जिनका
करीब 6.25% के लगभग इसमें होल्डिंग है, और भी कुछ दूसरे रिनाउंड नेम्स है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल्स पे, सस्ते लेवल्स पे मिल रहा है, बिल्कुल इस लेवल पे लेना चाहिए। मैंने टारगेट तो 95 और 99 का ही लाया था। 99 का चेतन चौहान वाला फिगर है, जैसा कि मुझे एमआरएफ में याद है कि एग्जैक्टली बस 1 लाख से थोड़ा सा पहले घूम गया। तो कई बार ऐसा लगता है स्टॉक्स का वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 99 का टारगेट मैं दे रहा हूँ। हाइज भी कंपनी ने 99 का ही बनाया पहले भी, तो बिल्कुल इन लेवल्स पे ले, और डाउनसाइड आए घबराना नहीं, उस टाइम पे आप बाई कर सकते हो और एवरेज भी कर सकते हो। ओके, तो ये है आपके लिए इंद्रप्रस्थ मेडिकल, जिस पर जैन साहब की राय आ रही है। पहले भी